देखो, रीट पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। साथियों, अपन इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन करने का मतलब ये है कि स्टूडेंटों के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ करना। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक लॉटरी की तरह होता है साथियों, जिसमें कुछ नहीं पता किस स्टूडेंट के कितने नंबर कम कर दिए जाएं, किस स्टूडेंट के कितने नंबर हैं वो बढ़ा दिए जाएं। तो जो रीट पात्रता अब फरवरी माह में आयोजित होने जा रही है, तो उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, होने की क्या क्या शर्तें हैं, किस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है बोर्ड के द्वारा। देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी रीट पात्रता परीक्षा है लेवल 1 व लेवल 2 की कितनी पारियों में होगी। देखो, नॉर्मलाइजेशन है वो उसी कंडीशन में अपनाया जाता है जब कोई पेपर एक से अधिक पारियों में होता है, ठीक है ना। और जब वो एक से अधिक पारियों में होगा, यदि उसका लेवल डिफरेंस आता है, मान लो एक पारी में पेपर बहुत आसान आ जाए और एक ही पारी में पेपर है बहुत कठिन आ जाए, जैसे मैथ साइंस वाले हैं, यदि उनका पहले दिन लेवल 2 का पेपर आसान आता है और दूसरे दिन मैथ साइंस का पेपर बहुत ही कठिन आता है, तो इस कंडीशन में 101% नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया जाता है। तो उसमें जो जिस शिफ्ट का पेपर कठिन आया होता है, उसमें स्टूडेंटों के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। और जब नंबर बढ़ेंगे तो जो जिस पारी का पेपर आसान आया था, तो उसका एवरेज निकाला जाएगा कि कितने नंबर यहाँ कम किए जाएं। तो आसान शिफ्ट में से उनके नंबर कम किए जाते हैं, ठीक है ना। कितने नंबर कम किए जाते हैं वो पेपर के एवरेज के आधार पे पता चलता है। यदि मान लो दोनों शिफ्ट का पेपर ठीक ठाक आता है, तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाता। क्योंकि आपने अभी देखा होगा, जैसे सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन अपनाया जा रहा है, और पशु परिचर का पेपर हुआ है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन अपनाया जा रहा है, और इससे पहले जो रीट पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन अपनाया गया था। क्योंकि पेपर का लेवल है वो डिफरेंस हो जाता है, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जिन बच्चों का पेपर कठिन होता है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाते हैं। इसके कारण बोर्ड को मजबूर होके पेपर में नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है ना। तो मेरा ये मानना है, कम से कम बोर्ड को पेपर का लेवल इतना डिफरेंस तो नहीं रखना चाहिए ताकि नॉर्मलाइजेशन की नौबत आए। क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा तो पता है उसका रिजल्ट जारी होने में काफ़ी महीनों का समय लग जाता है, ठीक है।